हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम कहानी लेके आए हैं एक टीचर की। इनकी उम्र है 40 साल और अभी तक इनकी कोई भी सेविंग नहीं है। तो इनका सवाल है, क्या मैं भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं और अर्ली रिटायरमेंट ले सकता हूं। तो ये फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं अगले 10 साल में और रिटायर भी होना चाहते हैं। अभी उम्र 40 साल है और कोई भी अपनी तरफ से सेविंग की नहीं है। मैं बोलता हूँ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले बेसिक डिटेल इनकी बता देते हैं। उम्र 40 साल है, 2 इनके लड़के हैं। लड़का है 10 साल का और लड़की है 12 साल की। इनकी सैलरी करंटली अभी है 60,000। ये 3rd ग्रेड टीचर हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि अभी बताया, दोनों बच्चों की उम्र एजुकेशन की है, तो एजुकेशन के लिए कम से कम इनको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, कोचिंग वगैरह के लिए बच्चों की। इसके अलावा इनको बच्चों की शादी करनी है, जो कम से कम भी 50 लाख अराउंड मान लीजिए। घर इनका अपना खुद का है, तो इन्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यानी बात करें तो रिक्वायरमेंट है इनकी 60 लाख की। अभी तक जो पीएफ में, पुरानी पेंशन में पैसा जमा होता था वो है 10 लाख रुपया, और अगले 10 साल में इनको 50 लाख शादी में खर्च करने हैं, 10 लाख बच्चों की एजुकेशन में खर्च करने हैं, और डेली का खर्च जो है वो चलाना है। 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ और माता पिता हैं, और 50 की उम्र में इनको रिटायर भी होना है, और लाइफ टाइम अच्छी पेंशन भी लेनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। मेरा ओपिनियन इस कंडीशन में क्या होगा कि करंट इनकी सैलरी जैसे कि 60,000 है और पीएफ और सेविंग में अभी तक इनके पास 10 लाख रुपए है, तो दोनों को आप इन्वेस्टेड रहने देंगे। करंट सैलरी 60,000 में से खर्च 40,000 हो जाता है, क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। 10,000 रुपये उनकी दवाई वगैरह के खर्च में मान लीजिए। 10,000 बच्चों की एजुकेशन की एज है, तो 10,000 रुपये बच्चों की एजुकेशन में हर महीने चले जाते हैं। इसके अलावा 20,000 रुपये घर का खर्चा करने में चले जाते हैं, क्योंकि रेंटेड हाउस में नहीं है तो रेंट नहीं जाता है। बाकी खर्चा मिला के 20,000 रुपये महीना हो जाता है। तो सेविंग इनके पास बचती है 20,000 रुपये महीना टोटल। अब यहाँ से हम गेम चेंज करने वाले हैं। खर्च तो इनका सेम रहेगा। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा 5,000 और खर्च किए लाइफ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि 10 साल बाद जब आप रिटायरमेंट है और फाइनेंशियली एज फ्री होने की एज समझ रहे हैं, तब तक उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, 50 साल की उम्र हो चुकी होगी। इसलिए अभी एंजॉयमेंट पे भी ध्यान दीजिए। इन्वेस्ट 15,000 रुपये करने हैं। डिवाइड कर दीजिए 5-5 हज़ार में 3 जगह। निफ्टी में 5,000, मिड कैप में 5,000 और स्मॉल कैप में 5,000, यानी 15,000 की एसआईपी अगले 10 साल तक चलेगी, और ये 1.10 करोड़ में टर्न हो जाएगी। कॉर्पस आपका बढ़ के 1.10 करोड़ हो जाएगा इस एसआईपी से। कैसे होगा? मिड कैप, निफ्टी और स्मॉल कैप का पुराना रिटर्न देखेंगे आप, तो निफ्टी में 14%, मिड कैप में 16% समथिंग और स्मॉल कैप में 18% समथिंग, यानी कि 15 का भी एवरेज आएगा तो 1.10 करोड़ आपके हो जाएंगे। इसमें से आपने जैसे कि पहले बताया था कि 10 लाख बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना है, तो 10,000 रुपये हर महीना खर्च कर रहे हैं। उसके अलावा 10 लाख लमसम बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करेंगे, कॉलेज की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस के लिए। अब 10 साल बाद बच्चों की उम्र 20 साल हो जाएगी लड़के की, और 22 साल हो जाएगी लड़की की। तो 5-5 लाख दोनों के ऊपर खर्च कर देंगे एजुकेशन के लिए, और 50 साल उम्र हो चुकी है तो रिटायर भी हो जाएंगे अब, क्योंकि जैसा इन्होंने पहले इस सवाल का मेन कंडीशन ही थी कि 50 की उम्र में रिटायर होना है। तो अब देखते हैं फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ कि नहीं हो पाएँ, और रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर पाते हैं कि नहीं। तो यहीं से ये SWP पेंशन चालू कर देंगे 50,000 रुपये पर मंथ की, यानी अब रिटायर हो जाएंगे 50 साल की एज में और कोई काम नहीं करेंगे, और 50,000 रुपये महीने पेंशन लेना शुरू कर देंगे। अगले 5 साल बाद कॉर्पस बढ़ के 1.60 करोड़ हो जाएगा। जो अभी 1.1 करोड़ है वो बढ़ के 1.60 करोड़ हो जाएगा। अब
गर्ल 27 साल की हो चुकी है, बॉय 25 साल का हो चुका है। लगभग शादी की एज है दोनों की, और शादी में 60 लाख के समथिंग ये खर्च करेंगे, यानी 1,60,00,000 में से 60 लाख ये शादी में खर्च कर देंगे, बाकी 1 करोड़ बचेंगे। तो ये पेंशन बढ़ाकर 60,000 रुपये महीना कर देंगे, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। 50,000 रुपये महीना पेंशन थी, अगले 5 साल बाद बढ़ा के 60,000 रुपये महीना कर दी महंगाई के हिसाब से। फिर अगले 5 साल बाद चलते हैं, तो ये जो 1 करोड़ का कॉर्पस बच गया था, 1.60 करोड़ में से 60 लाख शादी में खर्च करने के बाद, उसमें से ये वापस बढ़ के 1.5 करोड़ हो जाता है। तो जैसे 1.5 करोड़ होता है अगले 5 साल में, ये वापस से पेंशन अपनी बढ़ाकर 70,000 कर देते हैं। यानी 50,000 से जो पेंशन शुरू की थी वो 5-5 साल में 10,000 बढ़ा के 60,000 और 70,000 कर देते हैं। अगले 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो ये जो 1.5 करोड़ का कॉर्पस है बढ़कर 4 करोड़ हो जाएगा। यानी कि पेंशन भी आप हर 5 साल में बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी कॉर्पस आपका बढ़ता जा रहा है और बढ़कर 4 करोड़ हो गया है। यानी 70 साल की उम्र में आपके पास 4 करोड़ रुपए हो गए। पेंशन 70-80 हज़ार रुपये महीने की आ रही है। तो आप क्या करेंगे? इनका 4 धाम कीजिए यात्रा, गरीबों को दान कीजिए, बच्चों को 1-1 करोड़ दे दीजिए, उनको घर बनवा दीजिए, या बिजनेस के लिए 1-1 करोड़ रुपए दे दीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो। दान धर्म करने की इच्छा है तो गरीबों को दान कीजिए, 4 धाम यात्रा करने की इच्छा है तो यात्रा कीजिए, विदेश घूमने की इच्छा है तो विदेश घूमिए, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हैं। 4 करोड़ का कॉर्पस छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, और वो भी तब जब आप ऑलरेडी 70-80 हज़ार रुपये महीना पेंशन ले रहे हैं। तो हमारा ये ओपिनियन आपको कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट से, शेयर से और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम ऐसी स्टोरी अपने आसपास से और उठाकर लाते हैं, और उनकी फाइनेंशियल जर्नी जो भी है और फाइनेंशियल प्लानिंग आगे की जो भी है, उससे हमें कुछ वैल्यू एडिशन मिले, इसके लिए हम अलग अलग जगह से वीडियो बनाकर रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई फ्रेंड इसी स्टेज में है, 40 साल की उम्र में है, टीचर या कोई भी और जॉब में है, और 60,000 रुपये महीना है, 10 साल में रिटायर होना चाहता है, इसी तरह की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें, कुछ चीज़ें सीख सकें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो बी हेल्दी एंड बी वेल्दी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय।